नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम में जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक सोनी जी, जिनसे हम पिछली बार आपको मिलवा चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। राहु केतु ये नाम सुनते ही लोग काफ़ी अचंभित हो जाते हैं कि क्या लग गया उनके पीछे, राहु अच्छा लेकर के आएगा या बुरा लेकर के आएगा। इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक सोनी जी। अभिषेक सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते। क्या होता है राहु? राहु के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, राहु ग्रह जो है ये एक जन्म कुंडली में होरोस्कोप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह रहता है और ये इसका नाम आते ही कई लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे ज़िंदगी में राहु केतु तो नहीं लग गए हैं। राहु और केतु ये छाया ग्रह है और दोनों अलग अलग ग्रह है। राहु एक ग्रह है, केतु एक ग्रह है। दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर ये अच्छे प्लेसमेंट में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो ये कई प्रकार के बेनिफिट्स देंगे, आपको फ़ायदे देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर ये ख़राब बैठे हुए हैं तो ये कई प्रकार की समस्या और तकलीफ़ें, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आपके होरोस्कोप में ला सकते हैं। अगर राहु बलवान रहा तो राहु क्या कर सकता है? देखिए, राहु अगर बलवान रहा और अपनी सुपर प्लेसमेंट लेके होरोस्कोप में बैठा है तो ये कई प्रकार के फ़ायदे व्यक्ति को दे सकता है। ये बहुत कम समय में आदमी को हाई स्पीड में ला लेता है, एम्बिशियस बना देता है और कई प्रकार के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। राहु की अगर दशा लगी हो, महादशा लगी हो या फिर राहु का कोई ऐसा गोचर का समय चल रहा हो तो उस व्यक्ति को बहुत कम समय में बहुत हाई रफ्तार मिलती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट हो या फिर वो कोई अपना निजी व्यवसाय कर रहा हो या कंसल्टेंट हो, लेकिन उसे एक स्पीड, तरक्की और ग्रोथ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि राहु का संबंध अक्सर राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा अधिक पावरफुल बनाता है अगर राहु किसी अच्छे स्थान पर बैठा है किसी राजनीतिज्ञ के। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहु का जो संबंध है ये पावर से हमेशा ही रहा है और जितने भी बड़े पावरफुल लोग होते हैं उनके जन्म कुंडली में राहु कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेके बैठा होता है। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है थर्ड हाउस, छठवां भाव सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस जिसको सबसे ज़्यादा बलवान हाउस कहा जाता है, इसे हाउस ऑफ कैरियर भी कहा जाता है, और 11th हाउस, ये 4 हाउस ऐसे होते हैं जिसमें राहु विपरीत राजयोग बनाता है और सुपर स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ले लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर राहु 10th हाउस में बैठा है तो ये व्यक्ति चाहे या नहीं चाहे ये राजनीति में प्रवेश कर लेता है या राजनीतिक सर्कल के टच में आ जाता है। अधिकांश कई मिनिस्टर्स, MP, MLA या फिर जो राजनीति की पावरफुल हस्तियां हैं उनके जन्म कुंडली में राहु की एक बेहतरीन स्थिति देखी गई है और 80% लोगों के कुंडली में या तो 6वें घर में राहु होगा या 10वें घर में राहु होगा। और राहु अगर कर्क राशि में बैठता है और 10th हाउस में बैठता है तो वो आदमी को बहुत कम समय में बहुत बड़े लेवल पे ले जाके उसको रिजल्ट्स दे देता है। अगर राहु की हम बात करें तो राहु अगर किसी को बलवान करना है अपने राशि में तो उस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे उसकी राशि और भी ज़्यादा प्रबल हो जाए और वो रत्न उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाए? राहु से जुड़ा हुआ जो जेमस्टोन है, जो रत्न है, उसका नाम है गोमेद। बहुत ही चर्चित रत्न होता है ये, चॉकलेट कलर का, कॉफ़ी कलर का ये पाया जाता है। और अगर आप अपने राहु ग्रह का पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोमेद पहन सकते हैं। इसको इंग्लिश में हेसोनाइट भी बोलते हैं। ये राइट हैंड के मिडल फिंगर में पहना जाता है और इसे सिल्वर में पहनते हैं। तो आपके जो राहु की डिग्रीज हैं जन्म कुंडली में उससे ये पता चलता है कि आपको 5-7 कैरेट पहनना है या 9-10 कैरेट के आसपास पहनना है। अगर मान लीजिए राहु किसी का खराब है, जैसे कि आपने कहा कि राहु अगर अच्छा होता है तो वो रंक को राजा भी बना देता है और अगर खराब होने पे आया तो वो राजा को रंक बनाने में भी देरी नहीं करता है। तो अगर किसी का राहु खराब है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है? राहु ग्रह अगर ख़राब है हमारी जन्म कुंडली में तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें कोई दशा तो नहीं लग रही है, कोई गोचर में ग्रह खराब तो नहीं जा रहा है या फिर कोई अंतरदशा, महादशा अगर आपको ऐसी कोई लगती है तो उस समय राहु का जो बल है, पावर है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे समय में आपको सबसे पहले जेमस्टोन नहीं पहनना है। ऐसे लोग विशेष ध्यान दें कि उनके हाथ में गोमेद जो होता है राहु का रत्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने राहु ग्रह की पूजा करनी चाहिए या पूजा करवा सकते हैं किसी से भी। तीसरा, आप राहु ग्रह के मंत्र पढ़ सकते हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं। चौथा, अगर आप ये तीनों चीज़ नहीं कर पा रहे तो आप फूड चैरिटी करिए। अगर आप ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ फूड चैरिटी करते हैं मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर माना जाएगा और बहुत सिंपल तरीके से आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अगर हम बात करें संयोग की तो राहु से बनने वाले संयोग के बारे में आप बताने की कृपा करें कि वो संयोग कैसे बनते हैं और चीज़ों को कैसे अच्छा किया जा सकता है राहु से बनने वाला संयोग के ज़रिए। देखो, राहु कई प्रकार के राजयोग बनाता है और राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बहुत ही चरम सीमा पर रिजल्ट्स दे देता है। बहुत हाइट मिल जाती है व्यक्ति को।
अब अगर राहु से बनने वाले राजयोग है तो सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि राहु अगर 10th हाउस में बैठा है, तुला लग्न की कुंडली है और राहु कर्क राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पब्लिक रिलेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स डे बाय डे बढ़ते हैं और उसे काफ़ी बड़ी पावर, पोस्ट या कोई सत्ता, अधिकार, आधिकारिक क्षेत्र, इस टाइप की चीज़ें मिल सकती है। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आपको राजनीति में कम समय में स्पीड मिलेगी, या आने वाले समय में आप MP, MLA या फिर इक्विवेलेंट टू MLA या कोई ऐसा मंडल पद भी आपको मिल सकता है। दूसरा जो योग बनता है राहु के साथ, वो राहु और मंगल का बनता है, इसे अंगारक योग बोलते हैं। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं और तुरंत डिसीजन लेकर ये स्पीडीली काम करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर किसी का राहु खराब है तो उसे अच्छा करवाना है, तो उसके लिए क्या पूजा होती है, क्या उपाय होते हैं? और अगर किसी का राहु अच्छा भी है, उसे और बलवान करना है राहु अपना राशि में, तो उसके लिए क्या और पूजा और उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले हम आते हैं कि राहु आपका ख़राब है। इस विषय पे मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको राहु के समस्त उपाय करना है। राहु की पूजा आप करना चाहते हैं तो इंडिया में एक मंदिर है, उसको कहते हैं कालाहस्ती। ये तिरुपति बालाजी से 35 किलोमीटर्स पे आता है। आप वहाँ जाके भी अपनी पूजा कर सकते हैं। अगर आप इतने दूर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में भी राहु ग्रह की काफ़ी पूजा होती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं आप वहाँ पे भी अपनी पूजा करा सकते हैं, या फिर आप राहु ग्रह के मंत्र खुद पढ़ सकते हैं। अब ये सब उपाय इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है या आने वाली है तो उसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, आप उसका कम से कम रिजल्ट्स में उसे कम कर सकते हैं। तीसरा, आप फूड चैरिटी करिए ब्लाइंड लोगों को या फिर नीडी पर्सन्स को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। इसमें से जो भी बेहतरीन चीज़ आपके लिए सूटेबल है आप वो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एस्ट्रो गुरु अभिषेक सोनी जी, जिन्होंने आज काफ़ी सारी हमें जानकारी दी राहु के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आगे भी और कई सारे ग्रहों के बारे में, रत्नों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।